नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 1.13. सी, ये क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है. एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड is to have a positively charged point nucleus of charge Ze. मतलब यहां पर आपके पास प्लस चार्ज रखे गए हैं बहुत सारे, ठीक है. और इसका चार्ज कितना है हमारे पास, हम प्लस के लिए लेते हैं कितना, प्लस Ze. सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू रेडियस r. यहां से रेडियस r तक का डिस्टेंस, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस r, जहां पे क्या रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये हमने नेगेटिव चार्ज रखा है. ओके, देन फॉर दिस द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल. पूरा एटम हम एक न्यूट्रल एटम की तरह मान रहे हैं. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? At a distance small r from the nucleus. Small r from the nucleus means ये सरफेस के बाहर या सरफेस के अंदर. तो हमें दोनों चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी. हम यहाँ पे लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि सरफेस के अंदर, मान लेते हैं हमने यहाँ कंसिडर किया, सपोज यहाँ पे, यहाँ कहीं r है, मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है, r. यहां से यहां तक, इसका रेडियस कितना है, r. इसको हम कंसीडर कर लेते हैं. और ये हो गया आपका क्या, गॉसियन सरफेस, स्मॉल r जो हमने कंसीडर किया है. तो अभी फर्स्ट केस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या, कि इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R. सेकेंड कंसीडर करेंगे जब हम लोग r से बाहर लेंगे, तो उस समय कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r. अभी हमने लिखा है कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r. तो ये पहली कंडीशन. तो यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फ्लक्स पहले फाइंड कर लेते हैं. ये आपका गॉसियन सरफेस. तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, हियर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अगेन ये सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, सरफेस एरिया बाहर हमने पढ़ा हुआ है. इस पॉइंट को कंसीडर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के कैसा होता है, बाहर, ठीक है. और एरिया भी कैसा होता है, सरफेस के बाहर हम लोग लेते हैं, ठीक है. तो दोनों सेम डायरेक्शन. तो अगेन E dA cos 0. तो देयरफॉर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA cos 0 दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ये हो जाएगा देयरफॉर E इंटीग्रेशन ऑफ dA is Q upon epsilon naught. E इंटीग्रेशन ऑफ dA is A. What is A? एरिया. इसका एरिया ये जो हमने सरफेस लिया है. तो 4 पाई रेडियस कितना है, हमने स्मॉल r कंसीडर कर लिया. हम सिर्फ इतने पॉइंट का कंसीडर करना चाहते हैं. तो स्मॉल r स्क्वायर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. बट व्हाट इज Q? अभी हमें Q नहीं मिला है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. अगर सिर्फ पॉजिटिव होता तो हम लोग लिखते प्लस ZE, और सिर्फ नेगेटिव होता तो हम लोग लिखते क्या, माइनस ZE. लेकिन हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, और नेगेटिव भी पूरे नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम सिर्फ माइनस ZE भी नहीं ले सकते. क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे जितने नेगेटिव चार्जेस अंदर रखे गए उसके लिए दिया है माइनस ZE. हमारे पास प्लस ZE प्लस के लिए, तो प्लस तो पूरा चार्ज इंक्लूड हो रहा है, लेकिन माइनस पूरा चार्ज इंक्लूड नहीं हो रहा है. इसलिए अब हम क्या करें, तो हम पहले फाइंड करेंगे माइनस का चार्ज. मतलब ये जो माइनस चार्ज हमारे पास है, मान लिया इसके अंदर टोटल 100 माइनस चार्ज थे, लेकिन हमें सिर्फ 60 माइनस चार्ज ही मिल रहा है. तो वो 60 चार्ज कितना है, वो हम यहाँ पे कैसे हमें मिलेगा, वो हम फाइंड करेंगे. तो हम फाइंड करेंगे पहले इसकी डेंसिटी. इतने पार्ट हम पहले पूरे नेगेटिव की डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं. डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. सो चार्ज अपॉन वॉल्यूम. कौन सा चार्ज है ये हम ले रहे हैं
नेगेटिव चार्ज अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम? नेगेटिव चार्ज जहां तक है, यहां से लेकर यहां हम पूरा कंसीडर कर रहे हैं, तो दैट इज ये हो जाएगा आपका देयरफॉर रो इज इक्वल टू माइनस ZE अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ये डेंसिटी मिली है हमें नेगेटिव चार्ज जो इस पूरे सिस्टम के अंदर है, और वो हर एक पॉइंट पे सेम ही होता है, डेंसिटी कभी अलग नहीं होती, वो हर एक चार्ज की डेंसिटी कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, अब फाइंड करेंगे कि इतने पार्ट में आपकी डेंसिटी आपके पास चार्ज कितना है। सो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर नेगेटिव चार्ज इन रीजन स्मॉल आर रीजन में कितना है? सो Q ऑफ माइनस, या Q ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ Q कंसीडर किया है, नहीं ये तो टोटल चार्ज है, तो हम Q ऑफ डैश ले लेते हैं। कितना होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हमने अभी पढ़ा, देखो डेंसिटी इज चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो चार्ज इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो हम फाइंड करना चाहते हैं इतने पार्ट में जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वो कितना चार्ज है, तो हम फाइंड करेंगे Q डैश इज रो V डैश। V डैश इज द वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? ये जितने पार्ट का हम फाइंड करना चाहते हैं चार्ज, सिर्फ उतने पार्ट का वॉल्यूम, तो उतने पार्ट का वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा? देयरफॉर Q डैश इज डेंसिटी, मैंने बोला हर एक पॉइंट पे सेम है, क्या हो जाएगा? डेंसिटी दी हुई है हमारे पास माइनस ZE 4/3 पाई आर क्यूब इंटू V डैश। V डैश का मतलब वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, सो Q डैश इज माइनस ZE अपॉन माइनस ZE आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, मतलब इतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट में, तो यहाँ पे नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो टोटल चार्ज कितना? देयरफॉर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q प्लस Q डैश। तो Q इज इक्वल टू Q प्लस कितना है? ZE, और ये कितना है? माइनस ZE आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये वैल्यू इक्वेशन हुआ 1 और ये इक्वेशन हुआ 2, तो हो जाएगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। समझना मैं ये क्या समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये जो हमने पूरा सिस्टम कंसीडर किया, हमने पहले स्मॉल आर कंसीडर किया एक डिस्टेंस इनसाइड द सरफेस, जिसके अंदर हमने कंसीडर किया स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। कैपिटल आर यहां तक है जहां पे वो नेगेटिव चार्ज सब डिस्ट्रीब्यूट किए गए। स्मॉल आर हमने एक ऐसा पॉइंट कंसीडर किया जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस स्मॉल आर पॉइंट के अंदर नेगेटिव चार्ज से पूरा इंक्लूड हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरा नहीं हो रहा है, वो कुछ ही पार्ट हो रहे हैं। तो वो कुछ पार्ट क्या है हमें नहीं पता, तो पहले हमें वो पार्ट फाइंड करना पड़ेगा, और फिर हम ये पॉजिटिव चार्ज और वो जो थोड़ा सा पार्ट हम फाइंड करेंगे, वो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा चार्ज एट दिस पॉइंट। ये चार्ज इस पॉइंट, इस नॉट दिस पॉइंट, इस रीजन के अंदर टोटल कितने चार्ज है वो हमें मिलेंगे। ठीक है, अब तो हमने वो चार्ज कैसे फाइंड किया? हमने क्या किया? पहले हमने पहले तो पूरे सिस्टम, पूरा जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास है, हमने उसकी डेंसिटी फाइंड करी। डेंसिटी का फॉर्मूला चार्ज अपॉन वॉल्यूम। नेगेटिव चार्ज का हमें पता है कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस ZE, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है माइनस ZE अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस सिस्टम, हाउ मच? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कैपिटल लिया है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पूरा यहां तक है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें पूरे सिस्टम की डेंसिटी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की मिल गई। अब मैंने कहा आपको डेंसिटी हर एक पॉइंट पे क्या होगी? सेम। अगर डेंसिटी सेम है तो देखना, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, यहाँ पे फाइंड करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, यहाँ पे कहीं भी करूँ, डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी। ठीक है, वो इतनी ही रहेगी। चलो अब हम लेते हैं कि तो बताओ इतने पार्ट में चार्ज कितना? तो चार्ज का फिर से फॉर्मूला, चार्ज Q डैश, मतलब वो इतने पार्ट में जितना चार्ज है हमने उसको Q डैश लिया है, इज रो इंटू V डैश। रो क्योंकि सेम है इसलिए हम यही लेंगे हर जगह पे, किसी भी पॉइंट पे रो यही होगा आपका। तो रो इंटू V डैश। V डैश का मतलब वॉल्यूम, जिस पॉइंट पे हम ये फाइंड करना चाहते हैं, तो हम ये रेडियस का फाइंड करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिया है रो
रो वी डैश, तो रो हमारे पास है ये माइनस जेड ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और वी डैश हमारे पास है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। स्मॉल आर क्यूब क्योंकि इसका वॉल्यूम इतने पार्ट के लिए, इतने रेडियस के लिए फाइंड करना पड़ेगा। तो इतना रेडियस कितना है, स्मॉल आ रहा है, इसलिए हमने ये लिया। ठीक है, सो 4/3 पाई कैंसल। नाउ देयरफॉर क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस जेड ई आर स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। सो टोटल चार्ज हमें मिल गया। ये तो हमें क्या मिला, नेगेटिव चार्ज इस पार्ट में कितना प्रेजेंट है वो। पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास, ये तो पूरा आ गया, तो वो कितना है जेड प्लस जेड। तो हमने टोटल चार्ज कितना लिख लिया, क्यू प्लस प्लस क्यू डैश। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस जेड लिख लो आप। ठीक है, प्लस जेड और जेड जो भी लिखना है, माइनस जेड आर क्यू डैश की वैल्यू माइनस जेड स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। अब ये सेकंड इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जो हमने इक्वेशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड किया। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और Q की वैल्यू टोटल चार्ज कितनी है, ZE माइनस ZE स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, इसमें कॉमन निकल रहा है आपका ZE। ठीक है, और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं आर स्क्वायर 1/r² को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा 1/r² माइनस आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। ये कैंसिल हुआ है यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r² माइनस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इनसाइड द सिस्टम और इनसाइड द सरफेस। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे आउटसाइड द सरफेस। तो आउटसाइड द सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड पार्ट दैट इज आउटसाइड द सरफेस, जिसके अंदर कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब अब यही सिस्टम हमें कंसीडर करना है और यहां नहीं। ये आपका है रेडियस कैपिटल आर। हम अब पॉइंट ले रहे हैं आपका यहां पे। अब ये कैपिटल आर से बड़ा है डिस्टेंस, ठीक है, तो हमने ये डिस्टेंस बड़ा लिया है कुछ इस तरह से। यहां हमने गॉसियन सरफेस बना दिया इसके आसपास। तो ये पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम फॉर्मूला, पहले हम फ्लक्स लिखेंगे, phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम जब फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन E dA इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सी व्हाट इज E, 0, बिकॉज चार्ज इज 0। कैसे, ये पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना, पूरा पॉजिटिव आ गया, कितना था ZE, पूरा नेगेटिव आ गया, कितना था माइनस ZE। तो नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज इज ZE माइनस ZE, दिस इज इक्वल टू 0। समझ आ गया यहाँ पे। तो ये आपका रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज सिस्टम के अंदर कितना है 0। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है।